सीबीएसई बोर्ड की हिंदी विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 2 मार्च को हिंदी विषय की परीक्षा है, तो उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को मैं अपनी तरफ से आखिरी समय में, जो कि 2 ही मार्च को ही है, समय बहुत कम है, आखिरी कुछ जो कहा जाता है बूस्टअप डोज देना चाहती हूँ। तो बच्चों, जैसे कि हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपके लिए बहुत आसान है और आपको बहुत अच्छा अंक प्रदान करता है। ये आपको भयभीत बिल्कुल नहीं होना है, सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अंतिम समय में क्या होता है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसके उत्तर उसी विकल्प में ही छिपे रहते हैं, बच्चा कंफ्यूज रहता है तो उस विकल्प को ही नहीं लिखता है। अरे कोई तो विकल्प लिखो, कोई तो उत्तर होगा उसमें से। ऐसा मैंने बहुत से बच्चों के साथ देखा है, दिक्कतें आती हैं। तो विकल्पीय प्रश्नों को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको सही उत्तर आ रहा है तो आप सही विकल्प का चयन करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो भी आप कोई ना कोई विकल्प लिखेंगे। आप उत्तर को छोड़ के नहीं आएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपठित बोध से जो प्रश्न आते हैं, अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, तो गद्यांश के आपको पद्यांश और गद्यांश में से गद्यांश के आपको सारांश समझना है और पद्यांश के भावार्थ को समझना है, और 2 से 3 बार उसको सावधानी पूर्वक आप पढ़ करके सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो व्याकरण संबंधी प्रश्न है, जिसमें से आपके वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार आते हैं। इसको आपको नियमतः इसका उत्तर देना होगा। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो क्षितिज पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड और काव्य खंड से पठित गद्यांश और पठित काव्यांश से प्रश्न आते हैं, जो बहुविकल्पीय होते हैं। उनके प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़कर उसी में उत्तर छिपा होता है, आपको उनके उत्तर देने हैं। फिर 2-2 अंक के 3 प्रश्न आपको गद्यांश और काव्यांश खंड में से करने होंगे, गद्य खंड और काव्य खंड में से करने होंगे। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो कृतिका, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका, उससे आपके 4-4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो टोटल प्रश्न 3 रहेंगे, लेकिन 3 में से कोई 2 करना होगा। सावधानी पूर्वक, चाहे वो माता का अंचल पाठ हो, या साना साना हाथ जोड़ी हो, या मैं क्यों लिखता हूँ हो, ध्यान से उन सारे चैप्टर्स के, सारे अध्याय के सारांश को समझ लीजिएगा। आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे और अंत में आपका